नमस्कार। वक्त हो चला है बॉर्डर वॉच का। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी बल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की एक बड़ी अपडेट आई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों देशों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता का तीसरा दौर चल रहा है, लेकिन इसी बीच सीमा पर गोलियों की आवाजें गूंज उठी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक इलाके में अफगान ठिकानों पर फायरिंग की। यह वही वक्त था जब दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की में शांति की बातें कर रहे थे। अफगान अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को 2 बार फायरिंग की और मोर्टार से गोली भी दागे। पहली बार सुबह और दूसरी बार दोपहर में गोलीबारी हुई। अफगान सरकार का दावा है कि उसने किसी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की और सीजफायर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। लेकिन इस घटना से साफ है कि सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और जमीनी हकीकत वार्ता की मेज पर बैठी बातों से बिल्कुल अलग है। अफगान सेना के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने भी पुष्टि की कि पाकिस्तानी सेना ने सीमा चौकियों पर गोलीबारी की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान बातचीत की गरिमा है उसका सम्मान नहीं करता, इसीलिए उन्होंने फायरिंग का जवाब नहीं दिया। हालांकि इस हमले के पीछे असल वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान इस वार्ता को दबाव की रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की के इस्तांबुल में चल रही इस तीसरे दौर की बातचीत को तुर्की और कतर दोनों देश मिलकर संचालित कर रहे हैं। दोनों ही देशों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पिछले महीनों में बड़े तनाव को कम करने की कोशिश की है और ये वार्ता 2 दिनों तक चल सकती है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसकी एकमात्र मांग है अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद फैलाने के लिए ना हो। पाकिस्तान बार बार दावा करता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के आतंकियों को अफगानिस्तान में पनाह मिल रही है, लेकिन अफगानिस्तान इन आरोपों को खारिज करता है और कहता है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात को छिपाने के लिए अफगानिस्तान पर दोष मढ़ता है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये संघर्ष नया नहीं है। दोनों देशों के रिश्तों में दशकों से खटास रही है। सीमा विवाद, आतंकवाद और राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोप इस रिश्ते को बार बार संकट में डालते रहे हैं। पहले दौर की शांति वार्ता 19 अक्टूबर को शुरू हुई थी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। उसके बाद 25 से 28 अक्टूबर तक इस्तांबुल में दूसरी दौर की वार्ता हुई, जो पूरी नहीं हो पाई और विफल रही। और तीसरे दौर से पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी भरे शब्दों में कहा कि अगर बातचीत में प्रगति नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं और अगला कदम सिर्फ युद्ध होगा। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई करना है और इसमें टीटीपी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए और अफगानिस्तान में सक्रिय अन्य आतंकी संगठन शामिल हैं। उनका यह बयान वार्ता शुरू होने से ठीक पहले आया, जिससे माहौल पहले से ही तनावपूर्ण हो गया। अफगान पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान बातचीत की बात करते हुए भी फायरिंग करके भरोसे को तोड़ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हाल ही में कई हिंसक झड़पें हुई हैं। कुछ हफ्ते पहले अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने पाकिस्तान के भीतर जाकर उसकी कई सीमा चौकियों को निशाना बनाया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई निर्दोष नागरिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व में अफगान सीमा के पास लगातार सैन्य कार्रवाई पाकिस्तानी सेना जो है वो कर रही है। अब वर्तमान हालात में पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार लगभग हाशिए पर चली गई है और फैसले जो है वो अब सेना के हाथों में है। यही वजह है कि पाकिस्तान की विदेश नीति, खासकर अफगानिस्तान से जुड़ी नीति, पूरी तरह से सेना तय कर रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों सेना प्रमुख वाशिंगटन जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, जबकि देश की नागरिक सरकार को दरकिनार किया जा रहा है। पाकिस्तान अब अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ
खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था कि अमेरिका फिर से अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस को सक्रिय कर सकता है। अफगान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपना एयर स्पेस दे रहा है ताकि वो अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला कर सके। इस आरोप ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और बढ़ा दिया। असल में पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर जूझ रहा है। एक तरफ अफगान सीमा पर बढ़ती हिंसा और दूसरी तरफ अपने देश में सक्रिय तहरीक जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी है उसका खतरा। टीटीपी की मंशा पाकिस्तान में कट्टरपंथी इस्लामी शासन स्थापित करने की है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद टीटीपी का जो हौसला है वो और बढ़ गया है। वो अब सीमा पार से आसानी से पाकिस्तान पर हमले करता है और फिर पाकिस्तान में अब जो अफगानिस्तान है उसमें लौट जाता है पाकिस्तान में हमला करने के बाद। और जो पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान टीटीपी को पनाह देता है जो आतंकवादी संगठन है, जबकि अफगानिस्तान इसे सिरे से नकार देता है। अब इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पहली बार यह माना कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो उनमें गंभीर गलतियां हुई हैं। उन्होंने पहले की इमरान खान की जो सरकार थी उस पर और जो पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज हमीद पर इन दोनों पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कहा कि तालिबान से बहुत नजदीकियां इन्होंने बढ़ाई और यही अब पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया है। इशाक डार ने कहा कि उस समय पाकिस्तान के अफगान तालिबान के साथ दोस्ती के नाम पर ऐसे फैसले हुए जो अब देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। आज आतंकवाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अफगान सीमा से भागे हजारों तालिबानी लड़ाके फिर से पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं और वहां आतंक का नया जाल बिछा रहे हैं। इसाक डार के मुताबिक पाकिस्तान ने स्वात में आतंकियों को रिहा करके और सीमा पर ढिलाई बरतकर खुद अपनी सुरक्षा को कमजोर कर लिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भी पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान अब शांति और विकास की राह पर है और कोई भी देश उसकी संप्रभुता को चुनौती नहीं दे सकता। मुत्ताकी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सीमा पर हुए हमलों को अफगानिस्तान गंभीरता से ले रहा है। मुत्ताकी ने अमेरिका और नाटो देशों को भी यह स्पष्ट संदेश दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का सैन्य इस्तेमाल दोबारा नहीं होने दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता पर किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। मौजूदा स्थिति को देखें तो दोनों देशों के बीच तनाव किसी भी वक्त खुले संघर्ष में बदल सकता है। पाकिस्तान जिस टीटीपी को कभी रणनीतिक संपत्ति कहता था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। पाकिस्तान खुद को आतंकवाद पीड़ित बताकर दुनिया के सामने सहानुभूति पाने की कोशिश करता है, लेकिन असल में उसने दशकों तक इसी आतंकवाद को अपने हितों के लिए पाला और पोसा। अब जब वही आतंकवाद उसकी सीमाओं को तोड़ रहा है तो पाकिस्तान अमेरिका और अन्य देशों से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान का रुख सख्त है। तालिबान के प्रवक्ता साफ कह चुके हैं कि अफगानिस्तान किसी विदेशी दबाव में नहीं झुकेगा। तुर्की में हो रही ये वार्ता दोनों देशों के लिए आखिरी मौका साबित हो सकती है। अगर ये कोशिश भी नाकाम रही तो दक्षिण एशिया में एक और युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। तालिबान पहले ही तमतमाया हुआ है, पाकिस्तान बड़बड़ा रहा है और सीमा पर तोपें तनी हुई हैं। ऐसे में इस्तांबुल की यह बातचीत सिर्फ कागजों पर ही शांति लाएगी या सच में बंदूकों को खामोश करेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।
ये कड़क है।